हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैंने एक बुक स्टार्ट की थी आर ओ की सामान्य हिंदी के लिए, क्योंकि उसमें 60 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी आते हैं। तो उसके 3 टॉपिक्स में बना चुका हूं, क्योंकि आर ओ में आपको पता है हमारे 6 टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स में बना चुका हूं। आज मैं चौथा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, वर्तनी शुद्धि, जिससे आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, एसडीआई वगैरह सबके इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपको हर एग्जाम में ये हेल्प करेगा। लगभग 250 200 से ज्यादा प्रश्न है आई थिंक, वो हम इसमें देखेंगे, तो आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए, आधिकारिक होता है। ठीक है, आधिकारिक, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। देखिए, स्मरण होता है, रा और णा आता है, ये गलत है। परिस्थिति में आपका छोटी ई आता है। कवयित्री आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नुपुर में, दोनों में आपका जो ये है आपका नापे, नापे बड़े ऊ की मात्रा आएगी और पापे छोटे ऊ की आएगी। नूपुर होता है, ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, पापे छोटे ऊ की, नापे बड़े ऊ की। तो आपका सी यहां पर बिल्कुल ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो परीक्षा, ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिए, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है। बड़ी ई की मात्रा आएगी, माफी चाहूंगा। ऑप्शन सी जो है ये आपका ठीक लिखा है। अगला, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो गलत इसमें से कौन सा है? तो देखेंगे आप, हस्तक्षेप ठीक है, गृहिणी ठीक है, सदृश ठीक है, याज्ञवल्क्य आपका गलत है। याज्ञवल्क्य होता है, ठीक है, याज्ञवल्क्य। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा है? अधीन, ठीक है, कि हम उसके अधीन हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो कौन सा है? अनुकूल आपका ठीक है। अनाधिकार कुछ नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। और चिन्ह आपको पता है, खा के नीचे इस तरीके से लगता है चिन्ह, तो ये आपका गलत है। अनुकूल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अनधिकार याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो प्रामाणिक आपका बिल्कुल ठीक है। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। तात्कालिक होता है। और पैतृक आपको पता है, पैतृक में इस तरीके से नीचे रा लगता है, ये इस तरीके से त्रा बनता है आपका पैतृक में, तो ये आपका गलत है। प्रामाणिक बिल्कुल ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो चिन्ह हमने ऊपर देखा था, गलत है। अनुग्रहित में नीचे इस तरीके का रा आता है, ठीक है, अनुग्रहित में। इसके अलावा देखें, विरहिणी होता है, ठीक है, हा पे छोटी ई की मात्रा आएगी इस तरीके से। विवर्त आपका जो है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो आधा ता और आधा सा आता है ज्योत्सना में, इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, ठीक है, आधा ता और आधा सा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कोमलांगी ठीक है, सम्मिलित ठीक है, अनुग्रहित ठीक है, उत्कर्षता ये आपका गलत है, ठीक है। उत्कर्ष आपका सही शब्द होता है, उत्कर्षता कुछ नहीं होता। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दैदीप्यमान, ठीक है, दैदीप्यमान होता है आपका ऑप्शन ए वाला, डी वाला जो है, माफ कीजिए, ऑप्शन डी, दैदीप्यमान, ये वाला ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए वाला मत लगाइएगा, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। और डी वाला आपका सही है, एक मात्रा आएगी दा पे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनधिकार ठीक है। पौराणिक, देखिए पौराणिक में आपका णा पे छोटी ई की मात्रा इस तरीके से आएगी, पौराणिक। निरपेक्ष, कौतूहल बिल्कुल ठीक है। कौतूहल भी देखिए बहुत आता है, ता पे हमेशा छोटे ऊ की मात्रा लगाकर आपको कंफ्यूज करेगा, तो ता पे बड़े ऊ की मात्रा कौतूहल में आती है। आगे, सिंघिनी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो सिंघिनी की देखेंगे, शुद्ध वर्तनी है आपका ऑप्शन ए वाली जो है, सिंघनी। हा पे कोई मात्रा नहीं आएगी। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा? आपका निरपराध, ठीक है, निरपराध होता है, निरापराध कुछ नहीं होता, निरपराध, रा पे कोई मात्रा नहीं आएगी। पुष्पांजलि ठीक है, भास्कर ठीक है, उज्जवल भी ठीक है, दो आधे जा उज्जवल में आते हैं, याद रखिएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मिथिलेश, देखिए मिथिलेश होता है, ठीक है, मिथिलेश। उत्कर्ष ठीक है, वैमनस्य ठीक है, वांग्मय ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है तो देखिए, नौकरी गलत है आपका, नौकरी में आपके दो मात्राएं आती हैं। पौरुष ठीक है, प्रौढ़ ठीक है, दैहिक ठीक है, इसमें बड़े एक ही मात्रा लगाकर ही आपको दिखाया है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है आपका चर्मोत्कर्ष ठीक है, वांग्मय ठीक है, हिरण्य कशिपु होता है, ठीक है, हिरण्य कशिपु। और पुनरुत्थान होता है, ठीक है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, तो इसमें दो आपके गलत हैं, याद रखिएगा, सी और डी। हिरण्य कशिपु, कशिपु होता है। शुद्ध वर्तनी वाला बताना है तो देखिए प्रतिदर्श आपका इसमें ठीक है, रचयिता गलत है, ये हमने ऊपर देखिए छठे प्रश्न में भी देखा था, यहां पर भी था रचयिता। आहार ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? अगर आप अनन्नास, अनन्नास इसमें बिल्कुल ठीक है। न्योछावर होता है, एक मात्रा आती है, ठीक है, न्योछावर। निरपेक्ष भी आपका गलत है, नी रा लिखा जाता है निरपेक्ष, रा इस तरीके से पूरा इसमें बनेगा रा, निरपेक्ष। खेवैया ये भी ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? षट दर्शन, अपेक्षित, पर्यावसान। तो पर्यावसान आपका इसमें बिल्कुल ठीक लिखा है। क्लिष्ट आपका गलत है, क्लिष्ट में आपका आधा का इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आधा का। आगे, एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसमें से उन्नयन आपका जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, आविष्कार आपका बिल्कुल ठीक है। नहीं शब्द आपको पता है, इसमें विसर्ग आता है। देवर्षि होता है, देवार्षि कुछ नहीं होता। जा माता ठीक है, जा माता, जा पे आपके मात्रा आएगी आ की, जा माता शब्द सही होता है। आगे, एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। राजमहल कुछ नहीं होता, राजमहल होता है। कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, ठीक है। पीसीएस में भी प्रश्न आया हुआ है, कोमलांगी, कोमलांगी सही शब्द है। अक्षौहिणी ये आपका ठीक लिखा हुआ है। नीरोग ठीक है, ना पे बड़ी ई की मात्रा आती है, नीरोग, ठीक है, नीरोग इस तरीके से लिखा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता रहता है। देखिए एक ऊपर शब्द था आहार, मुझे लग तो रहा था उस समय, ठीक है, आहार, ये आहार सही लिखा हुआ है, ये आहार है एक्चुअल में, प्रश्न में आहार आया था, ठीक है, मैंने इसको ही चेक किया अभी, मुझे उस समय डाउट हो रहा था इसमें, ठीक है, आहार लिखा था तो ये भी गलत है, आहार आपका सही होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी में देखिए ये भी गलती है, मैं आपको दिखाऊं, प्रतिदर्श ये सही है, ये सही लिखा है। देखिए सवाल में क्या था, सवाल में ये दिया हुआ था तो ये भी मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, दा के नहीं शा के ऊपर रा आएगा आपका, तो ये सही लिखा है, ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपका दा के ऊपर रा लगा हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को याद रखिएगा, ठीक है, मैंने अभी इसको चेक किया है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो क्लेश, शलजम वाला शा इसमें आता है, याद रखिएगा, और आधा का आता है, जैसे क्लिष्ट लिखते हैं उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, श्रृंगार तो कम से कम 10-20 बार आ गया होगा, ऑप्शन सी। ये वाला देखिए ये नीचे इसमें नहीं आता, याद रखिएगा, इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उज्जवल, दो आधे जा और पूरा वाह, ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्य कशिपु, ऑप्शन बी जो है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो कवयित्री होता है, ठीक है, ऑप्शन ए में जो है यही बिल्कुल ठीक है, कवयित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो आपका वही उज्ज्वल, ये जो है ये बिल्कुल ठीक है। कवयित्री हमने देख ही लिया, प्रामाणिक होता है और वैमनस्य होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है तो देखिए मैंने कहा था अनुस्वार वाला आपका ये संन्यास, हमेशा कैसे फंसाएगा आपको, कभी कभी बिंदी हटा देता है, तो संन्यास इस तरीके से बिल्कुल सही लिखा जाता है। प्रत्युपकार होता है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, और कैलाश में आपका सपेरे वाला सा आएगा, ये वाला सा इसमें आपका लगेगा। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? उद्घोष, ठीक है, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। तो देखिए इसमें उपरोक्त जो है आपका गलत है, उपरयुक्त होता है, ठीक है, उपरयुक्त। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, ठीक है, समुज्वल ठीक है, उज्जवल ठीक है, समुज्वल देखिए ये वाला जो है ये आपका गलत है, ऑप्शन डी, दो आधे जाएंगे। आगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, ठीक है, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट में देखिए क्या होगा आपका, निश्चेष्ट में आपका शलजम वाला आधा शा आता है, ठीक है, शलजम वाला ये इस तरीके से, षटकोण वाला नहीं आएगा, ये इस तरीके से आधा आएगा नी के बाद, निश्चेष्ट, ठीक है। तो ये वाला देखिए आपका जो है यही आपका गलत है। दुधुर्ष देखिए ये ठीक है, दुधर्ष ये भी आ चुका है, इसको भी देख लीजिए, इसकी वर्तनी इस तरीके से लिखी जाती है। और आशीर्वाद आपका बिल्कुल ठीक है, आशीर्वाद भी बहुत फंसाता है आपको, ऐसे आशीर्वाद लिख के देता है तो आशीर्वाद होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें धोबिन जो है ये बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो इसमें भागीरथी, भागीरथी ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, ठीक है, हमने अभी देखा था पीछे, विरहिणी ऑप्शन सी जो है।
उसमें हा के ऊपर मात्रा नहीं लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था हा के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो वांग्मय ऑप्शन सी जो है इस तरीके से इसको लिखा जाता है, बोला वांग्मय जाता है, लिखा इस तरीके से जाता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो अंतर्धान, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। देखिए अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। और सहस्र आपका लिखा जाता है सहस्र, ठीक है, पूरा सा बनता है। षष्ठ और आनुषंगिक होता है, ठीक है, आनुषंगिक इंपॉर्टेंट सारे शब्द हैं इसमें, देखिए अच्छे शब्द हैं, याद रखिएगा। आनुषंगिक होता है, षष्टम नहीं होता, षष्ठ होता है। निम्न नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, देखिए कौशल्या तो सही लिखा है, इसी तरीके से लिखा जाता है। मैथिली शरण गुप्त भी ठीक लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं है, राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, तो ये आपका गलत है। मेघनाथ भी आपका सही लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन डी इसमें आपका गलत है। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी, अधीन ठीक है, भागीरथी, जागृत, तो देखिए ये जागृत आपका गलत है, इसमें ये वाला रा आएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा गा, ये और ये इस तरीके वाला रा इसमें आएगा। बाकी अनुग्रहित बिल्कुल सही लिखा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा मैंने बताया था आपको, यही इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा, ज्योत्सना, ऑप्शन सी। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्य कशिपु, ऑप्शन ए। कश्यपु मत लगाइएगा, कशिपु होता है। आगे, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपका वाल्मीकि इसमें गलत है, सन्यासी भी गलत है, मैंने कहा था अनुस ऊपर इसमें बिंदी आती है, वाल्मीकि भी आपका गलत लिखा है। क्या होता है इसमें, का पे छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है, इसमें छोटी ई की मात्रा इस तरीके से आएगी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी वर्तनी इसमें अशुद्ध है, बुक्खड़, ठीक है, बुक्खड़ की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें का आता है, ठीक है, बुक्खड़ होता है, भू खा नहीं आएगा, आधा का आएगा, ठीक है, बुक्खड़, इस तरीके से बनेगा ये बुक्खड़, ठीक है। मेरा थोड़ा सा बस पेन टैबलेट देखिए खराब हो रखा है, बस पेन टैबलेट मेरा आने वाला है 102 दिनों में, फिर मैं आपको सब लिख के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। तब तक असुविधा के लिए थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा आपसे। निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ और अंतश्च चेतना, तो देखिए आपका क्या है, छिद्रान्वेषी जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें षटकोण वाला शाह आता है यहाँ पर, ठीक है, षटकोण वाला शाह, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए शुश्रूषा, शलजम वाला शाह इसमें आता है और श्रवण कुमार वाला श्रा, शुश्रूषा। मात्राओं का ध्यान रखिएगा, कभी कभी मात्राओं में भी कंफ्यूज करता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ईर्ष्या लिखा जाता है, ठीक है, ईर्ष्या, कभी कभी क्या करेगा ऊपर से रा हटा देता है, तो ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा, उज्जवल, दो आधे जा और पूरा वा इसमें आता है, ये गलत है। उल्लंघन ठीक है, मनोरथ ठीक है, वत्सल भी आपका ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला अनधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। अनधिकार की तरह देखिए निरपराध और होता है, निरपराध भी बिल्कुल निरपराध लिखा जाता है, निरपराधी या निरापराध नहीं लिखा जाता। आगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पांचवा में देखिए आपका चंद्रबिंदु आता है, तो पांचवा आपका ये गलत लिखा हुआ है। अगला, पांचवा में देखिए दोनों में चंद्रबिंदु आएगा, वा में भी और पा में भी, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो ग्रह में आपका ये वाला आएगा अनुग्रहित, ऑप्शन ये बड़ा हा पे बड़ी की मात्रा, हाँ, ऑप्शन सी आएगा। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो क्या, हस्तलिखित, कुमुदिनी, ठीक है, आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, ठीक है, आजीविका, सत्याग्रह आपका ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें से कौन सा है, तो आपका निरहंकारी आपका ये शुद्ध है। पैतृक गलत है, पैतृक का हमने ऊपर देख लिया था। निर्दयी आपको पता है, निर्दयी में इस तरीके से आएगा आपका ऊपर, निर्दयी, ठीक है। और जागृत हमने ऊपर देखा था, जागृत आपका ता में हलंत आपका यहाँ पर नहीं आएगा। आगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हिंस्र जो शब्द है शुद्ध वर्तनी वाला है, रुपया गलत है, बादाम होता है और भास्कर, ये वाला सपेरे वाला सा इसमें आएगा आधा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है, आंख इसमें गलत है, आंख में आपका चंद्रबिंदु आएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध कौन सा है, फाल्गुन में तो आपका ना आता है, अणा तो नहीं होगा। भीष्म जो शब्द है आपका बिल्कुल ठीक है।
मृण्मय में देखिए आपका इस तरीके से अड़ा आएगा बीच में, ठीक है, ना जहां पर है यहां पर अड़ा आएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रशंसा आपका बिल्कुल ठीक लिखा है। उपलक्ष्य होता है, ठीक है, उपलक्ष्य इस तरीके से आएगा आपका उपलक्ष्य। आगे कुशासन होता है, सपेरे वाला श आएगा यहाँ पर, शासन वाला। आगे निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो वैमनस्यता तो मैंने कहा था कुछ नहीं होता। प्रामाणिक होता है, ये भी गलत है। उज्ज्वल आपका पहला वाला ही सही है। कवयित्री होता है, ये गलत है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता कुछ भी। आगे निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास आपका बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रत्युपकार होता है, ये गलत है। कैलाश में सपेरे वाला सा आएगा। दुर्वस्था होता है, दुरावस्था कुछ नहीं होता, ठीक है, दुर्वस्था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो षटकोण वाला श आता है आनुषंगिक में। आनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, याद रखिएगा। ए वाला नहीं होगा, सी वाला होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? परीक्षा, ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ग्रा के नीचे वाला रा और हा पे बड़ी ई की मात्रा, ऑप्शन बी। नरक, नरक आपका देखिए ये बिल्कुल ठीक है। नरक में रा इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे निरपेक्ष में लिखते हैं ना, नी रा, रा पा के ऊपर रा नहीं लगता, उसमें अलग से पूरा रा लिखते हैं, उसी तरह आपका नरक में लिखते हैं, निरपेक्ष, नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो टिप्पणी अड़ा आता है लास्ट में, ये वाला बड़ी ई की मात्रा के साथ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका जो वंदना ये है, बिंदी वाला, ये बिल्कुल सही वर्तनी इसकी ये है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आपका द्वार का जो है ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अंतर ध्यान होता है, पूजनीय होता है। अहल्या शब्द सही है, अहल्या, ठीक है। आ हा पे कोई मात्रा नहीं आती, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ठीक है। अ आधा ला और या पे आ की मात्रा, अहल्या। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो सन्यासी की वर्तनी बिल्कुल ठीक है। अनुग्रहित हमने ऊपर देखा था, ये नीचे रा ऐसे आएगा। आ जीविका होता है और अकाल होता है, अकाल नहीं होता, अकाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंत्याक्षरी, ठीक है। आधा ना और आधा ता, बिल्कुल ज्योत्सना वाली ट्रिक इसकी है। उसमें आधा ता और आधा सा आता है, इसमें आधा ना और आधा ता आता है, अंत्याक्षरी। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो हलंत संबंधी जो अशुद्ध हम कह सकते हैं अशुद्धि है, वो कौन से शब्द में है? सम्राट में, ठीक है, ये गलत है, इस तरीके से नहीं आता। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ, ऑप्शन ए जो है, ठीक है। कैसे इसमें फंसाएगा आपको? लिख के देगा लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित आपको दिखेगा। पीसीएस का प्रश्न है, देखिए ये कहीं और भी आ रखा है, आरो आरो में भी शायद आया है, ऑप्शन में प्रतिष्ठित दे देगा, तो लब्ध प्रतिष्ठ आपका सही है, प्रतिष्ठित मत लगाइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो घनिष्ठ, ये आपका ठीक है। इसमें भी देखिए क्या करता है, लास्ट में टा लगा देगा, घनिष्ठ कर देगा, तो ये याद रखिएगा। ठेले वाला 28 में आता है। ईर्ष्या मैंने आपको बता दिया, या इसमें आएगा लास्ट में, ईर्ष्या, या के ऊपर रा भी लगा रहता है इस तरीके से। कवियत्री हमने देख लिया, चिन्ह भी हमने देख लिया। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो महत्व, महत्व में दो आधेता आते हैं आपके, ठीक है, महत्व में दो आधेता आपके आते हैं। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? दधीची है, दघीची नहीं होता, दधीची। और आपका घनिष्ठ, देखिए फंसा दिया यहां पर, मैंने आपसे कहा था ऐसे ही करता है। टा यहां पर नहीं आता, ठा आता है। यही कनिष्ठ में भी करता है, ये कनिष्ठ आपको बहुत बार दिखेगा क्वेश्चन में, कनिष्ठ, तो कनिष्ठ में टा कर देगा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा है? आध्यात्म, ठीक है, ये जो शब्द है आपका ये अशुद्ध है, ठीक है। अध्यात्म होता है, अध्यात्म, जैसे अकाल लिखते हैं उसी तरह अध्यात्म होता है, तो आपका ये गलत है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपका रचयिता बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। अनुग्रहित में हमने देख लिया, नीचे इस तरीके का आएगा। श्रेष्ठा में आपका देखिए ये वाला रा आएगा। और आहार, देखिए ये फिर से आपका गलती इन्होंने कर रखी है, आहार, ये प्रश्न में आहार है, आहार आपका ठीक होता है, आहार ऐसे ही लिखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कुमुदनी, दा पे छोटी की मात्रा आती है, कुमुदनी, ये रहा आपका ऑप्शन बी वाला सही है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो
मिष्टान्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मिष्ठान लिखते हैं लेकिन टा आता है। मिष्टान्न आपका सही शब्द है। आधीन कुछ नहीं होता, अधीन होता है। व्यावहारिक होता है और अत्यधिक, ये आपका बिल्कुल ठीक है, अत्यधिक। तो मिष्टान्न सही शब्द है, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो ए अंत्याक्षरी इसमें बिल्कुल ठीक लिखा है। पूजनीय होता है, कवियत्री होता है, तदुपरांत होता है, दा पे नीचे आता है इस तरीके से छोटा ऊ, तदुपरांत, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विदुषी, ऑप्शन जो ए में है वही वाला बिल्कुल ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, उपर्युक्त, हमने देखा था उपर्युक्त, ये बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो फिर से वही देखिए, सेम उपर्युक्त। एक की वर्तनी अशुद्ध है, उसे हमें चिन्हित करना है, श्रृंगार, मैंने कहा था ये नहीं आएगा इसमें नीचे, ठीक है, श्रृंगार में आपका इस तरीके से बस लिखा रहता है, ये और आपका यू नीचे बस ये, और ऊपर अनुस्वार। आगे चलते हैं। चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपका जो डी विकल्प है ये बिल्कुल ठीक है। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो निष्पाप, ठीक है, निष्पाप इसकी सही वर्तनी है। एक की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी? तो आप देखेंगे शुश्रूषा, ये आपका गलत है, ये आपका गलत लिखा हुआ, शुश्रूषा देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता कुछ भी, क्या होता है? अत्यधिक। देखिए लेखपाल वगैरह, इसलिए कह रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी के भी प्रश्न है आपके, जो पैट आ रहा है, इसके अलावा और भी जो एग्जाम आएंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, जरूर वीडियो देखिएगा आप। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि आपका बिल्कुल ठीक लिखा है। अशुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है, तो हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, ठीक है, ता पे मात्रा नहीं आएगी, ता होगा बस केवल, हस्तक्षेप। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रामाणिक गलत है, मैंने बताया था, प्रामाणिक सही शब्द है, प्रामाणिक। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, ऑप्शन ए वाला जो है 46, ठीक है, छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, जो ऑप्शन सी में है, ए वाला सही है, बहुत क्लोज ऑप्शन है, देखिए 46, बोलते 46 है लेकिन 46 होता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो देखिए परीक्षण में तो बड़ी ई की मात्रा आती है, आपका पूजनीय होता है, प्राण में आपका अणा आता है इस तरीके से, ठीक है, प्राण में ये, और परीक्षा आपका बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि ने उसने श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली, देखिए श्रुत लिपि होता है, ठीक है, श्रुत लिपि, ये भी अच्छा शब्द आता रहता है बहुत। शुद्ध वर्तनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऊपरी लिखित, छोटा ऊ आएगा और रा पे छोटी ई की मात्रा, ऊपरी, ठीक है, ऊपरी लिखित। इसी की तरह अगर आएगा शब्द आगे, उच्च श्रृंखलता भी एक शब्द बहुत आता है, उच्च श्रृंखलता आएगा जरूर आगे, मैं आपको दिखाऊंगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटिए, तो इसमें से कौन सा है? मुमूर्षु, ये रहा आपका मुमूर्षु। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो देखिए दुष्ट आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, दुष्चरित्र, यहां बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा आपकी आएगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो पहला ही जो आपका है ये बिल्कुल ठीक है, ऋषि इस तरीके से लिखा जाता है। अवन्नति नहीं होता, अवनति होता है। मुश्किल में आधा शाह आता है, और श्रृंगार आपका बिल्कुल ठीक लिखा है। मातृभूमि आपको पता है, मातृभूमि में इस तरीके से नीचे आता है, मातृभूमि। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, तो ये वाला जो है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल ठीक है। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, क्लिष्ट, इसमें टा आएगा, देखिए क्लिष्ट में टा आता है, तो आपका जो पृथक है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ब्रह्म आपका जैसे चिन्ह में नीचे लगता है ना, इसी तरह ब्रह्म में इस तरीके से आगे बाद में आएगा ब्रह्म। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध देखिए कौन सा है? ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक सही शब्द है, ठीक है, ऐतिहासिक, ऐनक वाला ऐतिहासिक। अशुद्ध शब्द है अनुसुईया, ठीक है, ऐनक छोटा ए आएगा। संकट आपका बिल्कुल गलत है, संकट में आपका क्या होगा? ऊपर आपका बिंदु आएगा। संशय आपका ठीक लिखा है। सही वर्तनी है, तो कौन सा सही है? षष्ठ, ये हमने पहले भी देखा था। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए ब्रज भाषा आपका ठीक लिखा है। प्रदर्शनी होता है, ठीक है, प्रदर्शन, प्रदर्शन से बना है प्रदर्शनी, तो ई नहीं होता, दर्शन में आपने देखा होगा शी नहीं आता, तो प्रदर्शन नहीं होगा, छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी। पर्याप्त नहीं होता, देखिए पर्याप्त होता है, पा के नीचे रा नहीं आएगा। पृष्ठ होता है, ठीक है, पृष्ठ, थेले वाला ठा, देखिए टा और ठा वाली वर्तनी में भी बहुत फंसाता है, आपको कंफ्यूज बहुत करता है, तो ध्यान से वो शब्द अलग से आप लिख के रख सकते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो आपका कवियत्री, ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल ठीक है।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अध्ययन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला देखिए ये मत लगाइएगा, ये सही है। उसकी उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो कवियत्री, ऑप्शन बी। कवियत्री और रचयिता दोनों याद रखिएगा, बहुत पूछता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो अध्ययन आपका बिल्कुल ठीक है। अधिकार में छोटी ई की मात्रा आएगी, आगामी नहीं होता, आगामी होता है, और अनुसरण करना होता है, सपेरे वाला। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त ना कर सका। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो देखिए इन्होंने शुद्ध लिखा ही है यहाँ पर, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक वर्तनी वाले प्रश्नों में हो जाती है, तो अध्ययन आपका ये सही लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द है, अनाधिकार नहीं होता, मैंने देखिए आपसे कहा था। निरपराध और अनधिकार, इनको याद रखिएगा। अहल्या देखिए यहाँ भी गलत लिखा है, हा के ऊपर आपकी मात्रा नहीं आती, अहल्या सही शब्द होता है। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। उपर्युक्त ये आपका बिल्कुल ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें चिन्ह तो गलत है, कृपया गलत है, निर्भर ये आपका बिल्कुल ठीक है। दवाइयां देखिए छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई नहीं आता दवाइयां में। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? भास्कर, तो इसमें कौन सा आएगा? सपेरे वाला सा आता है, आधा, ठीक है, सूरज का पर्यायवाची है। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा सही वर्तनी वाला है? शुश्रूषा, बिल्कुल ठीक है। स्पर्धा होता है, ठीक है, सपेरे वाला सा आता है। ससीम में भी सपेरे वाला सा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो देखिए श्मशान, आधा शाह आता है, इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध शब्द का इसमें चयन, अभ्यस्त, देखिए था नहीं आता, ता आता है, ठीक है, ता। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए, तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? उज्ज्वलन, ठीक है, दो आधे जा और पूरा वाह। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आर्शीवाद, देखिए मैंने आपसे कहा था ये गलत है, वाह के ऊपर रा आता है, वो सही होता है। आजीविका आपका इसमें बिल्कुल ठीक है। ऊनी में बड़ा ऊ आएगा, अध्ययन में दो या आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो स्वातंत्र्य, ऑप्शन बी वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, इसको शुद्ध हमें करना है, तो महात्म्य होता है, ठीक है, महात्म्य, आधा ता और आधा माँ, ठीक है। तो हमने 3 अभी तक ऐसे शब्द देख लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ज्योत्सना है, ज्योत्सना काफी आता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो महात्म्य, आधा ता और आधा माँ। कभी कभी देखिए इसमें क्या करेगा आपको, महात्म्य इस तरीके से, देखिए ये वाला लिख के देगा, ये भी देखिए गलत है, ये वाला आपका सही है, माँ। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता, देखिए मैंने आपसे कहा था ये शब्द भी कम से कम 5 से 6 बार अलग अलग एग्जाम्स में आ गया है। उच्च श्रृंखलता देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, छतरी वाला छा, नीचे इसमें रा आता है, ये देखिए, इसको देख लीजिए, ये इसको तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत किसी ना किसी एग्जाम में हर साल ये आता ही रहता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बड़ा सा, ठीक है, तो बड़ा सा जो शब्द है ये आपका ठीक है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा आपका? सच्चिदानंद, ये वाला आपका ठीक है, ऑप्शन सी वाला। सर्वोत्तम में 2 आपके आधेता आएंगे, ये गलत है। सांसारिक होता है, कीर्ति में आपका आधा छोटी की मात्रा आती है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? तो आपका क्या कहलाती है? मानक भाषा। निम्नलिखित में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी शुद्ध है? वागर्थ, ठीक है, वागर्थ ऐसे लिखा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। निम्न, ये नया शब्द है देखिए थोड़ा सा, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें देखिए कहा था मैंने अधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। केंद्रीय में बड़ी ई की मात्रा आएगी। इसके अलावा बात करें आगामी होता है, दीक्षा में भी बड़ी ई की मात्रा आती है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए, तो गलत, क्षत्रिय आपका ठीक है, श्रेष्ठ भी ठीक है, धोखा भी ठीक है, आविष्कार आपका होता है, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो आकस्मिक, ऑप्शन ए जो है आकस्मिक, ये ठीक है। वाल्मीकि, तो का पे छोटी की मात्रा, माँ पे बड़ी की, वाल्मीकि, ऑप्शन बी वाला ठीक है। ये भी काफी आता रहता है, देखिए वाल्मीकि भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। सही शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें परिणति, ठीक है, परिणति ये जो शब्द है ये आपका बिल्कुल ठीक है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद, ऑप्शन सी वाला, देखिए आर्शीवाद मत लगा दीजिएगा, आशीर्वाद होता है, ऑप्शन सी।
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है, विरहिणी। ठीक है, मैंने कहा था इसके ऊपर क्या छोटी ई की मात्रा आएगी, विरहिणी। बाकी सब आपके इसमें ठीक है। जगतगुरु, गृहिणी और विभीषण। देखिए गृहिणी भी काफी आता है, गृहिणी में क्या करेगा, हा के ऊपर से छोटी ई की मात्रा हटा देगा। ठीक है, मैं जानबूझ के देखिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यही शब्द जब आते हैं ऑप्शन में तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध कौन सा है, अनुभूति, ये वाला जो है ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल ठीक है। कौन से शब्द की वर्तनी सही है, तो अत्युक्ति, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर सही है। जैसे प्रत्युत्तर था, ठीक है, याद होगा आपको, प्रत्युत्तर में भी उसने बड़े ऊ की मात्रा लगा के दी थी, लेकिन प्रत्युत्तर में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, तो क्या है आपका तृष्णा, ये वाला जो है, प्यास इसका मतलब होता है, इच्छाएं, डिजायर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो उऋण। ठीक है, उऋण मतलब जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। ठीक है, उऋण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, दृष्टा, ये आपका शब्द बिल्कुल ठीक है। दृष्टा में देखिए मैंने क्या कहा था, सृष्टि में आपका ये नीचे वो वाला रा आएगा, ये वाला। ठीक है, आगे रचयिता भी हमने ऊपर देख लिया था, कवियत्री, रचयिता, ये भी काफी आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अस्पृश्यता, ये वाला बिल्कुल ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 में भी आपने कई बार ये शब्द देखा होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो गा के नीचे वाला रा और हा पे बड़े ई की मात्रा, तो आपका बी वाला सही है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो देखिए इसमें अनुनासिक अशुद्धि है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो किसकी नहीं है, भाभियां, ये आपका गलत है, छोटी ई की मात्रा आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए अंगना आपका जो शब्द है शुद्ध है। चांद में चंद्र बिंदु, अंक में एक केवल बिंदी आएगी और आंख में चंद्र बिंदु आएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो आपका सन्निधि, ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका सही है, सन्निधि। माफ कीजिए कट गया, मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहां पर सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, तो देखिए बारात और वसंत, और बारात का मैंने परसों वो भी डाला था, तो बारात का तत्सम मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे, वर यात्रा, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आया हुआ है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए, तो पूजनीय आपका ठीक है, महीना भी ठीक है। व्यंग्य, तो आधा गा और या आएगा इसमें, इस तरीके से या हो जाएगा यहाँ पर, आधा गा और या इसमें आता है पूरा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी, आधा ता और पूरा या, ऑप्शन बी वाला जो है ये ठीक है। देखिए इस तरीके के शब्द बहुत आएंगे, हमने काफी शब्द देख लिए, महात्म्य देख लिया, ज्योत्सना देख लिया, और स्वातंत्र्य भी इसी तरीके का शब्द है थोड़ा थोड़ा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अंतरराष्ट्रीय, तो कौन सा वाला सही है, अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। शब्द चुनिए, तो पुनर्जागरण कौन है, ये वाला ऑप्शन सी वाला जो है पुनर्जागरण, इस तरीके से लिखा जाता है, ना पर नहीं आएगा, रा जा पर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो आपका उपर्युक्त ऑप्शन डी, हमने पहले भी देखा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें से परमार्थ, देखिए प रा आता है, ठीक है, परमार्थ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, परमार्थ फिर ऐसे, ठीक है, प रा और मार्थ ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ऊपर रा नहीं आएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन ए, ये नहीं आता, नीचे वाला सी वाला नहीं होता, ए वाला आपका सही होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी, पहले हमने देख लिया था, आनुषंगिक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो कौन सा है आपका, कर्मनाशा, ये बिल्कुल ठीक है, कर्मनाशा एक नदी भी है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें से कौन सा है आपका, सुषमा जो शब्द है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन आप देखेंगे सिंपल जो बी है, दो आधे जा और एक पूरा वा इसमें आता है उज्ज्वल में। बाकी अनधिकार ठीक है, अनुसरण ठीक है। अनुसरण में देखिए क्या करता है, जो हमने ऊपर देखा था शाह, शलजम वाला शाह दे देगा, तो शरण वाला शाह बन जाता है वो, तो वो गलत है।
निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? आजीविका ठीक है, अभ्यस्त ठीक है, उज्ज्वल आपका देखिए गलत है। अध्याय और अध्ययन दोनों ही आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, तो दो आधे जा और एक पूरा वाह, ऑप्शन सी वाला आपका ठीक है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? तो इसमें देखिए जलवायु आपका कोई अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं होता। बाकी लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण का कम ज्ञान, ये सभी इसके कारण है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, तो प्रतिज्ञा भी आपका ठीक है, आशीर्वाद भी आपका ठीक लिखा है, तो दोनों आपके इसमें सही है। शुद्ध शब्द की सही वर्तनी है तो कौन सा ठीक है? सौंदर्य वर्धक, ऑप्शन ए वाला जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो प्रज्वलित ठीक है। इसमें देखिए उज्जवल जैसा नहीं होता, इसमें एक ही आधा जा आता है, ठीक है, प्रज्वलित, ऑप्शन बी वाला मत लगाइएगा, ठीक है, ए वाला आपका सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना आपका गलत है, आधा ता और आधा सा इसमें आता है, ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? कवयित्री, ऑप्शन ए ही आपका सही है। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो क्रोधाग्नि, क्रोध प्लस अग्नि आपका ऑप्शन ए। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा बारिश होना, तो ये वाला आपका ठीक है। नीचे एक ही शब्द की चार वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए, तो आपका 36 ये वाला ठीक है। 46 मैंने आपको बताया था, 46 में लगता है ला पे छोटी ई की मात्रा, लेकिन बड़ी ई की मात्रा आती है, 46 लिखा जाता है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही होगा, आधा ता और पूरा ता आएगा। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरीके से लिखी गई है, सही कौन सा है? ऊपरी लिखित, ऑप्शन बी वाला जो, ये हमने पहले भी देखा था, हमने ऊपर कर रखा है सॉल्व। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरीके से लिखी गई है, अनुग्रहित, नीचे वाला रा और आपका हा पे बड़ी ई की मात्रा, ऑप्शन सी। अनुग्रहित और उच्च श्रृंखलता याद रखिएगा, ये काफी आते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? वाल्मीकि गलत है, द्वंद्व ये भी गलत है, उज्ज्वल ये भी गलत है, यानी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी पे देखिए याद रखिएगा बड़ी ई की मात्रा आती है, जैसे निरोग में आती है, निरोग में भी बड़े ई की मात्रा आती है ना के ऊपर। जिजी विषा, तो जा पे छोटी ई की और दूसरे जा पे बड़ी ई की, ऑप्शन बी वाला हमारा ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द है, तो देखिए यानी तो बिल्कुल ठीक है, शुष्क भी ठीक है, पहले वाला यानी आपका गलत है क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, ऑप्शन बी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उपर्युक्त, ये भी हमने ऊपर सॉल्व कर लिया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आधा ता और आधा सा, ज्योत्सना, ऑप्शन बी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सन्यासी, ऑप्शन ए वाला। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका हतोत्साह और हतोत्साहित, तो दोनों ही आपके ठीक शब्द हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका प्रदर्शनी, देखिए मैंने आपसे कहा था प्रदर्शिनी नहीं होता, ई की मात्रा लगाकर आपको कंफ्यूज करेगा इस तरीके से, ये मत लगाइएगा, ये वाला आपका प्रदर्शन से बना है, प्रदर्शनी, माफ कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, तो ऑप्शन सी वाला मानवीकरण, ये तो सिंपल ही है। ये देखिए आ गया फिर से उच्च श्रृंखल। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है छतरी वाला छा, उसके नीचे रा, तो ऑप्शन आपका जो डी वाला है ये आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, ऑप्शन ए ही में ठीक है। शुद्ध देखिए सदृश होता है, सदृश्य नहीं होता, सदृश, ऑप्शन माफ कीजिए एक मिनट, तो देखिए इसमें आंसर गलत है, सदृश होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक होगा, मैंने चेक कर लिया है, आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सदृश इसमें सही है, पीजीटी का क्वेश्चन है 2010 का, तो बी इसमें सही आंसर है। आगे 181वां देखते हैं। निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी आनुषंगिक, ये भी हमने देख लिया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो कवयित्री, वहां पे नहीं आता आपका, कवित्री, ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सी यहां पर पूछा है, अशुद्ध पूछा था, तो ये वाला कवयित्री गलत है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद, ऑप्शन सी। शुद्ध शब्द है पूज्यनीय, कुछ नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। या तो पूज्य सही है या पूजनीय सही है, पूज्यनीय कुछ नहीं होता, या तो खाली पूज्य हो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो जिजीविषा, ऑप्शन डी वाला आपका सही है।
इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो इसमें कौन सा है? उज्ज्वल, दो आधे जा और पूरा वाह। प्रज्वल में याद रखिएगा, प्रज्वलित में आपका एक ही जा आता है, आधा। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे तो इसमें षटकोण वाला आपका शाह आएगा, युधिष्ठिर। आपका ऑप्शन बी, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोला जाता है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ जाती है, गलत। छतरी वाला छा उसके नीचे रा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। आज आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ गई है तो आयुर्वेदिक होता है ना कि आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक आपका ये या के ऊपर रा नहीं आएगा, याद रखिएगा, वा के ऊपर आएगा। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं तो अप्रत्याशित नहीं होता, अप्रत्याशित। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं तो ये भी गलत है, ऑप्शन जो बी है वो इसमें बिल्कुल ठीक है, दंपति। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो ईर्ष्या, ऑप्शन ए वाला। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए पूजनीय, मैंने आपसे कहा था पूजनीय होता है, बिल्कुल ठीक है। पूज्यनीय कुछ नहीं होता। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए पुरस्कार, ऑप्शन ये जो है पुरस्कार। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो आशीर्वाद, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ठीक है। किसकी वर्तनी शुद्ध है तो विशेष, ये बिल्कुल ठीक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए तो बर्तन। देखिए बर्तन ये वाला मत लगाइएगा, ठीक है, बर्तन ये वाला बिल्कुल आपका ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए प्रतिष्ठा, ठेले वाला ठा आएगा। देखिए मैंने आपसे कहा था टा और ठा वाले काफी कंफ्यूज करता है। कनिष्ठ में, वरिष्ठ में इसमें ठा आता है, क्लिष्ट में आपका टा आता है और प्रतिष्ठा में आपका ठा आता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो मृत्युंजय, महामृत्युंजय मंत्र आप सभी लोगों ने सुना होगा, ऑप्शन सी जो है मृत्युंजय, ये लिखा ऐसे जाता है, मृत्यु को जीत लिया हो जिसने। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें कौन सा सही है आपका? अस्पृश्यता, ऑप्शन बी वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए शताब्दी तो ऑप्शन डी वाला सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए त्रिदोष तो दोष में आपका षटकोण वाला शाह आता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? औद्योगिकरण तो ऑप्शन बी वाला आपका इसमें ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए परिणति, परिणति आपका ऑप्शन ए वाला है। ये कांस्टेबल की परीक्षा में भी आया था, हमने पहले भी किया था ये। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो स्थाई, ऑप्शन बी वाला जो है ये सही है। देखिए ये मत लगाइएगा, ठीक है। उत्तरदायी भी आता है, ठीक है, उत्तरदायी में भी यही वाला या आता है, ई नहीं आता। आपको ऑप्शन में ई भी देगा इस तरीके से लास्ट में, तो ये मत लगाइएगा, ये गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए जल्दी, ऑप्शन बी आपका ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो प्राक कथन, ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो है ये आपका सही। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसमें से कौन सी है? क्षेत्र, आपका ऑप्शन ए ही ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो रासायनिक, ऑप्शन बी जो है रासायनिक, ये वाला ठीक है। अगला प्रतिवादी तो वादी प्रतिवादी वाला, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए द्वंद्व तो द्वंद्व आपका जो समास होता है ये है आपका ऑप्शन सी वाला। दा के नीचे भी देखिए वाह आएगा तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, सी वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए उत्सव, ऑप्शन बी वाला सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो निर्दर्शन, ऑप्शन बी वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए ज्येष्ठ होता है, ठीक है, ज्येष्ठ, ऑप्शन बी। सही वर्तनी वाला चुने शारीरिक तो ऑप्शन सी जो है। एक राह पे बड़ी ई की मात्रा, एक राह पे छोटी ई की मात्रा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है तो इसमें शुद्ध कौन सा है आपका? अधिशासी, अधिशासी अभियंता आपने सुना होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है तो इसमें कौन सा सही है? पहला ही वाला देखिए सन्यासी, ऊपर बिंदी जरूर याद रखिएगा। अगला व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है तो क्या होता है? व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक, ऑप्शन बी। ये भी काफी आता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। उसका कथन अतिशयोक्ति था तो अतिशयोक्ति नहीं, पूरा इसमें शाह आता है, ठीक है, शयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी वाला देखिए शाह पूरा आएगा। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है तो स्वाति होता है, ठीक है, स्वाति, ऑप्शन सी। साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित, ठीक है, अन्यान्याश्रित
संबंध है, तो इसमें कौन सा वाला सही होगा, अन्योन्याश्रित। ठीक है, अन्योन्याश्रित आपका सही शब्द है। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो सहस्त्र देखिए ये वाला जो है आपका सी वाला, ये आपका सही है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, ये हमने पहले भी देखा था, ऑप्शन ए जो है रचयिता ये सही है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो ऑप्शन जो सी है ये आपका सही। छोटा ऊ आता है याद रखिएगा, बड़ा ऊ नहीं है। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, तो देखिए परामुख नहीं परमुखापेक्षी होता है। ठीक है, परमुखापेक्षी, ऑप्शन सी। ये भी देखिए बहुत अच्छा शब्द है, इंपॉर्टेंट है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो देखिए इसमें क्षत्रिय वाला छ आता है। ठीक है, ऑप्शन सी। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य ऐसे नहीं लिखा जाता। सी देखिए दौर्बल्य इस तरीके से लिखा जाता है, आओ की मात्रा इसमें आती है। आगे, तानसेन महान संगीतज्ञ था, तो बड़ी ई की मात्रा आती है संगीतज्ञ में, ऑप्शन बी। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वजीफा, तो वजीफा में जहां पर बड़े ई की मात्रा आती है, ऑप्शन ए। वजीफा नहीं होता, वजीफा होता है, याद रखिएगा वजीफा। ठीक है, डी मत लगाइएगा। आगे, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो संदर्भ का कौन सा सही है सबसे, ऑप्शन सी वाला सही। अगला, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो प्रादुर्भाव का आपका जो ऑप्शन ए है इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी काफी आता है। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो उत्तुंग देखिए ये वाला है, ऑप्शन सी वाला। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के लिए प्रतिकूल है, तो अनुसंधान षटकोण वाला नहीं आता आपका, अनुसंधान ये वाला आपका ठीक है, अनुसंधान ऑप्शन डी। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में, तो वेशन में आपका कौन सा आता है, आपका शलजम वाला शाह आता है, अधिवेशन। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल अणा वाला इसमें अणा आएगा। ठीक है, ये वाला मंत्रिमंडल, ये भी काफी आता है। देखिए मंत्रिमंडल भी इंपॉर्टेंट है। वह इन सब तथ्यों से अनिभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ है। ठीक है, अनभिज्ञ ऑप्शन डी वाला। स्वातंत्र्य, देखिए फिर से आ गया स्वातंत्र्य, तो गलत ही लिखा है, ये तो आपका ऑप्शन स्वातंत्र्य ऑप्शन बी वाला आपका इसमें ठीक होगा। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो पुनरुत्थान होता है आपका ऑप्शन बी वाला जो है, ये वाला आपका सही होगा, पुनरुत्थान। उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, तो क्या होगा, अंत स्थलीय। ठीक है, ये वाला होगा अंतस्थलीय। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, तो प्रतिद्वंदिता आपका ये वाला बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी वाला। यहाँ पर देखिए अच्छे प्रश्न है एसएससी ट्रांसलेटर में, फिर से ये फॉर्म आया है भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, तो उद्ग्रीव रहकर। ठीक है, उद्ग्रीव होता है दा, हलंत के साथ आएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो प्रशंसा आपका ठीक है, संग्रहित ठीक है, संग्रहित, और उपर्युक्त अधीन, तो अधीन इसमें गलत है। क्या होता है, अधीन आपका सही शब्द होता है, अधीन, ये हमने पहले भी देखा था। आगे, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो देखिए फिर से वही आ गया, इसमें षटकोण वाला आपका आता है, संश्लेषण से बना है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण शब्द आपने सुना होगा, तो संश्लिष्ट। ठीक है, कभी कभी देखिए मैंने कहा फिर इसके लास्ट में आपको ठा लगाकर दे देगा, ठा इसमें नहीं आता। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो अजस्र होता है। ठीक है, स्र इसमें आता है, जैसे सहस्त्र वगैरह शब्द होते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, तो महात्म्य मैंने आपको कहा था आधा ता और आधा मा, तो देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए। महात्म्य हमने पहले भी देखा था ये। ठीक है, महात्म्य मैंने इसको चेक भी किया टेक्स्ट बुक वगैरह वाली ऐप से, वहां पर भी महात्म्य ही आपका सही है, ये वाला। ठीक है, प्रश्न मुझे मिला था कि ग्रुप में कौन से सारे शब्द सही हैं, तो उसमें महात्म्य ये वाला ही ठीक है, तो मुझे लगता है ए इसका ज्यादा बेहतर ऑप्शन होना चाहिए। इसको आप एक बार प्लीज क्रॉस चेक करिएगा अगर आपके पास कोई बुक है। मेरी बुक में तो महात्म्य ही है, आदित्य पब्लिकेशन की भी और पीएन पांडे सर वाली में भी, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ए इसका होना चाहिए। ठीक है, आगे,
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा आपका ऑप्शन बी जो है रचयिता। ये वाला तो मत लगाइएगा, ये हमेशा यही वाला देता है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, तो कौन सा आपका ठीक है, मृत्युदंड, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ये मंत्रिमंडल में आता है अणा, ये वाला याद रखिएगा, मंत्रिमंडल में हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको दिखा भी दिया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, तो आपका अभिराम, ऑप्शन ए डी जो है ये आपका सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो हाँ में तो नीचे आएगा चिन्ह, ये गलत है। तो विवर्त आपका शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुग्रहित में कौन सा रा, नीचे इस तरीके का रा लगेगा। विरहिणी में रा के ऊपर आपका हा के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी, तो विवर्त आपका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा आपका ठीक है, परिमार्जित, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी परिश्रम में छोटे ई की मात्रा आती है, पड़ोसी भी आपका गलत लिखा हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द आपके शुद्ध हैं, तो देखिए दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व, इसमें आपके सारे शब्द सही हैं। दुस्साध्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो गलत आपका शोषक और पोषक, देखिए इसमें षटकोण वाला शाह आएगा बीच में, ठीक है, शोषक इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो अंत्याक्षरी होता है। आगामी, आशीर्वाद, आशीर्वाद गलत है। आहार, तो इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन ए जो है आगामी, ये आपका सही है, डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आहार होता है, आहार कुछ नहीं होता। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका समर्पण बिल्कुल ठीक लिखा है। समीक्षा में आपका बड़ी ई की मात्रा आती है, सांसारिक होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से, तो इसमें आपका जो पूर्ति है, ठीक है, पूर्ति में आपका क्या होता है, छोटी ई की मात्रा आएगी, पूर्ति इस तरीके से लिखा जाएगा, पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो एकत्रित गलत है, उत्कर्ष भी गलत है। सदृश, देखिए सदृश्य वहां पर था, सदृश आपका ये इस तरीके से लिखा जाता है, सदृश्य नहीं होता, याद रखिएगा, सदृश्य भी ऑप्शन में जरूर देगा आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो आपका दुरभिसंधि, ठीक है, दुरभिसंधि होता है, ऑप्शन ए। दुराभि नहीं होगा, दुर्भिसंधि होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करें, तो कौन सा, प्रदर्शन से बना प्रदर्शनी, ठीक है, ए वाला मत लगाइएगा, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द इंगित करें, तो अशुद्ध कौन सा है, अधीन, अधीन शब्द सही है, ठीक है, अधीन। वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है, पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो क्या है, अनुग्रहित, ये वाला गलत है। संग्रहित आपका बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए विग्रह भी सही लिखा है, ये वाला रन इसमें नीचे प्रश्न में है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंट हो गया है, इस तरीके से विग्रह लिखा हुआ है, अदरवाइज ये भी सही है, ठीक है, डी भी सही है, बी और डी दोनों इसमें सही माने जाएंगे। विग्रह इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया है आपको। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो आपका प्रशंसा बिल्कुल ठीक है। सही वर्तनी है तो प्रेम और सौहार्द, तो सौहार्द आपका बी वाला बिल्कुल ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा, पुरस्कार, पुरस्कार होता है, ना कि पुरस्कार। आगे, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बाजार आपका जो शब्द है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक शब्द है। तो देखिए यही हमारे सारे प्रश्न थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा। 265 प्रश्न हमने वर्तनी के किए, और हमने अगर 4 ऑप्शन देखे तो हमने लगभग इसमें 300-400 प्रश्न आराम से नए सीखे हैं। तो हर परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। 2 पार्ट और हमारे टॉपिक बचते हैं, पर्यायवाची बचता है और वाक्य शुद्धि बचता है, वो मैं आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में पूरे दे दूंगा, तो हमारी बुक ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए जीएस वगैरह वाला सेक्शन कवर करना शुरू करेंगे। अगर मुझे मिलते हैं कहीं से प्रैक्टिस सेट, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने शुरू करूंगा। 140 प्रश्न जीएस के आते हैं प्री में, और 60 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं, सबको पता ही होगा। तो अगर चैनल पसंद आ रहा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आरओ यारो की तैयारी के लिए, और पैट की तैयारी भी मैं आपको अब शुरू करूंगा कल से करानी, ठीक है। तो चैनल पर नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू सो मच।